हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शंकर और आपको अपने यूट्यूब चैनल अर्न विद शंकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे के अंतर्गत जो कल मेरा संपन्न हुआ परसों, तो उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आज को क्या प्रोसेस रहा और किस तरह से हुआ, मेरे किस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, साथ साथ मैं किस आरआरबी से फॉर्म फिलअप किया था और क्या रहा प्रक्रिया मेडिकल तक का, मैं सारा डिटेल आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होंगे मेरे जॉब के बारे में या इस तरह के वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट कराते रहूँगा। पहला तो मेरा जो जॉन था वो आरआरबी रांची का था और मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो लेवल 3 में हुआ, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट लेवल से फॉर्म भरा था एनटीपीसी का, तो मैं लेवल 5 और 6 के लिए एलिजिबल नहीं था, तो लेवल 3 और 2 के लिए एलिजिबल था। तो 2 का अभी तो आया नहीं है, तो 3 वाला में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 3 वाला में मेरा नंबर लगभग 92 था और कटअप जनरल का 91 और 93 गया था। 2 पोस्ट था यहाँ पर, एसईआर और ईसीआर का। तो ईसीआर का तो मेरा जनरल का नहीं हुआ, लेकिन ओबीसी में क्वालिफाई कर गए थे हम। और इसका जो कटअप गया था एसईआर का, उसका कटअप था 91 और 91 दोनों का, ओबीसी का और जनरल का। तो दोनों का मेरा क्वालिफाई था दोनों जोन में से। तो मेरा दोनों जोन में कोई किस जोन में सिलेक्शन हुआ वो जब पैनल लिस्ट आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वो आरआरबी रांची का जो हेडक्वार्टर है चूटिया में जो है, रेलवे स्टेशन जो बगल में, वहाँ पर मेरा हुआ। और वहाँ जैसे गए तो वहाँ पर लगभग 9:30 के बाद प्रक्रिया शुरू होने लगा और ज़्यादा सब कोई बहुत बच्चे नहीं थे। हम लोग लगभग 35 को कॉल किया गया था। 35 में से हम लोग 32% थे, 3% था। तो 33 में से हम लोग को सबको बैठे लाइन से समय पहले फॉर्म दिया, फॉर्म भरने की कोशिश किए। फॉर्म में हम लोग 4 तरह का फॉर्म दिखाया गया। एक तो डिक्लेरेशन दिया गया कि हम लोग आए हैं प्रेजेंट किए, उसके लिए डिक्लेरेशन बनाया गया। फिर एक तो था अंडरटेकिंग्स कि आप अगर लेवल 3 में हो गया तो लेवल 2 में नहीं जाइएगा, इसके लिए अंडरटेकिंग बनाया गया। इसके बाद हम लोग का एक फॉर्म दिया गया कि किसका जो क्राइटेरिया क्या है, परमानेंट डेस्क क्या है, सारा डिटेल भराया गया उसमें। तो सब कुछ उसमें भर दिया गया आसानी से। उसमें साथ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी आसानी से पूछा जा रहा था कि आपकी बॉडी में कौन कौन सा ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है जिससे आपको पहचान किया जा सकता है, तो उसको बताया गया। तो मैंने अभी उस तरह का 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ले दिया। आप अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने बॉडी में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बहुत अच्छे तरह पता कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल के टाइम्स हर जगह वहाँ पूछा जाता है कि आपका कहाँ पर है, नहीं पर है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जब तक नहीं बताइएगा तब तक आपका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा या शुरू भी नहीं होगा, आपको फिर से भेज दिया जाएगा, फिर से आपको प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो ये तो ध्यान रखिएगा, अपने बॉडी का अच्छा से चेकअप कर लीजिएगा कहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तभी उसमें लिखिएगा और उसको देखिएगा, नहीं तो वहाँ पर बताएगा ही फिर ऑलरेडी। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद हम लोग का एक एक करके बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक करने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट स्कैन करके लिया गया। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिया उसको मैं बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग का जो डॉक्यूमेंट में लिया गया, हम ओबीसी कैटेगरी का था, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो मांगा गया वो 10th और 12 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगा गया। उसके बाद जो इंटरमीडिएट का था, इंटरमीडिएट का मेरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा गया। उसके बाद तो ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन मेरा था नहीं इसलिए मैं छोड़ दिया, क्योंकि हम इंटरमीडिएट लेवल से भरे थे। उसके बाद हम लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा, कास्ट सर्टिफिकेट में 2 तरह का था कास्ट सर्टिफिकेट लिया हम लोग से। एक ऑनलाइन का जो एचडी लेवल तक बनाए थे वो वाला लिया, और साथ साथ हम लोग को जो रेलवे फॉर्मेट बना के लेके गए थे वो भी लेके गया। रेलवे फॉर्मेट कैसे बनता है मैं अगला वीडियो में बना के आपको बता दूंगा किस तरह से मैंने बनवाया था प्रोसेस लेके उसका, तो ये बनवा लिया। उसके बाद एक तो एस एनेक्सर जो 2 जो था उसका तो बना ही थे हम लोग रेलवे फॉर्मेट में, लेकिन एनेक्सर 2 एक भी था जब उसका नोटिस आया था, उसमें था एक तो उसमें हम लोग का ओला डिक्लेरेशन डाउनलोड करके फिर से वहाँ जाके पेस्ट करना पड़ा, उसके साथ लेके जाना पड़ा। तो डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी का आ गया, तो ये हो गया। फिर जो एक्स सर्विसमैन थे या उसके लिए उनको लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाया। इसमें जो एक आईडी प्रूफ में हम लोग का आधार कार्ड लिया गया, और इससे देख कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग का नहीं मांगा, मात्र इतना ही हुआ था। सारा डॉक्यूमेंट चेक किया, एक बार यहाँ पर आईडेंटिफाई सब कुछ वेरीफाई किया, फिर आके चेयरमैन सर थे उन्होंने वेरीफाई किया, फिर हम लोग को बोल दिया जाने के लिए। फिर 1-1.5 घंटा बाद मेडिकल मेमो मिल गया। मेडिकल मेमो मिलने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, और हम लोग का जो मेडिकल दिया था वो धनबाद में दिया गया था। हम लोग रांची में थे, तो रांची के बाद हम लोग को जो मेडिकल मेमो मिला उसमें हम लोग को एड्रेस धनबाद सीएमएस धनबाद रेलवे हॉस्पिटल था, जो रेलवे मंडल के अंदर का था डिवीजन के अंदर, तो वहाँ पर हॉस्पिटल दिया गया। तो वहाँ पर गए तो हम लोग को प्रक्रिया वहाँ पर शुरू हुआ था उस दिन। अगले दिन आए हम लोग लगभग 15 तारीख को। 15 तारीख को गए तो
प्रोसेस शुरू होते थे लगभग 10-11 बज गया था। 11 बजते बजते हम लोग कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1 घंटा के अंदर हम लोग 4 टेस्ट करा चुके थे। पहला जो टेस्ट हुआ हम लोग को मेडिकल में एक एक करके बहुत क्लियर, हम लोग का जो वहाँ पर रेलवे स्टाफ था जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, अच्छा तरह से चेक कर रहा था, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल सा था। जो शुरुआत हुआ जो प्रोसेस था, जो मेडिकल मेमो जमा किए हम लोग, फिर अटेंडेंस वगैरह कुछ हुआ, उसके बाद हम लोग का एक एक डिपार्टमेंट में 4-4 को मेडिकल स्लिप दिया गया कि आप इस डिपार्टमेंट चले जाइए, इस डिपार्टमेंट चले जाइए, हम लोग करके करा सकते हैं। पहला जो हम लोग का हुआ, उन लोग हम लोग आई टेस्ट कराया, उसमें से लेजर टेस्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट जो कैटरैक्ट है मोतियाबिंद उसको टेस्ट किया, या कुछ और तरह का आंख में सर्जरी आपको कराया है क्या कभी कभी, तो उसको चेक किया तो वो वाला हो गया तुरंत। उसके बाद हम लोग को ब्लड सैंपल लेने गया, ब्लड सैंपल में सिर्फ 1 बूंद ब्लड लिया, उसमें ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए और शुगर टेस्ट करने के लिए। अगर यूरिन टेस्ट करने के लिए लिया गया, यूरिन टेस्ट में क्या क्या पता नहीं हमको। और उसके बाद हम लोग का एक्सरे कराया गया, एक्सरे में तुरंत 1 सेकंड से 2 सेकंड 5 मिनट 5 सेकंड से 20 सेकंड भी खड़ा नहीं किया होगा हम लोग को, और वहाँ से हटा दिया, हम लोग हो गया चाहिए। और उसके बाद हम लोग का ईसीजी कराना गया, ईसीजी में लगभग 5 मिनट के आसपास लग रहा था। 5 मिनट क्या प्रोसेस, जो ज़्यादा स्ट्रेस में था उसको 2-3 बार कर रहा था, ताकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आ जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग का मेडिकल प्रोसेस आधा टाइम खत्म हो गया, अपने लगभग 1 बज गया था यहाँ तक। 1 बजने के बाद हम लोग को 4 घंटा वेट कराया गया, लगभग 4 बजे तक फिर से प्रोसेस शुरू हुआ। तो 4:30 बजे के बाद सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, जो विजन टेस्ट था। उसके बाद विजन टेस्ट हम लोग जब गए, विजन टेस्ट में हम लोग को सिर्फ एक नीजर विजन के लिए एक बुक था, उसको पढ़ाया गया, इसमें से लेटर लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 इस तरह का लिखा गया, वो नंबर लिखा हुआ था, उसको पढ़ाया गया। सेकंड हम लोग का पढ़ाया गया फायर विजन वाला में से थोड़ा दूरी पर कुछ रखा हुआ था, तो उसमें हम लोग कुछ पढ़ाया हुआ, तो उसमें पढ़ लिए। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जस्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक प्रकार का हाथ और हिला के देख रहा था कहीं कुछ बैंडेज या टूटा हुआ नहीं है, इसके बारे में देख लिया, और कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर आधा घंटा बाद बैठे हम लोग, और उसमें जो बोल रहा था सब कोई कि पाइल्स टेस्ट करता है, हाइड्रोसिल टेस्ट करता है, कपड़े उतार के देखता है सब कुछ, तो ये सब नहीं देखा गया हम लोग को, हम लोग कभी नॉर्मली ऐसे पास कर दिया गया। और हम लोग ऐसे ये सब टेस्ट हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, ना ईयर टेस्ट किया, ना ही कुछ और टेस्ट किया, जैसे पाइल्स टेस्ट हुआ, इस सबका टेस्ट नहीं किया गया जनरली। ऐसा टेस्ट नहीं हुआ, तो हम लोग समझ नॉर्मल ही हुआ थोड़ा। और ये टेस्ट होने के बाद हम लोग को लगभग 1.5 से 2 घंटा फिर बैठे वहाँ पर, लगभग 7:30 बजे रात तक, 7:30 बजे 8 बजे रात तक। तो हम लोग को फिर से मेडिकल कैटेगरी के बारे में बताया गया, बताया नहीं गया, मगर जब वहाँ पर थंब लिया गया लास्ट में, तो थंब और सिग्नेचर कराना पड़ता है उसके मेडिकल जो स्लिप बनाता है उसमें, तो उसमें जब कराया गया तो उसमें हम लोग का लिखा हुआ था कि हम लोग कौन सा मेडिकल कैटेगरी से पास हुए। तो हम लोग जितना भी बच्चे थे सबको ना B2 मेडिकल कैटेगरी दे दिया, क्योंकि हम लोग लेवल 3 में थे, और लेवल 3 के लिए जो मेडिकल क्राइटेरिया एलिजिबल है वो लेवल 3 वाला ही है, तो लेवल 3 के सारे बच्चों को दे दिया। तो उसी से हम लोग समझ गए कि हम लोग का मेडिकल क्राइटेरिया पास कर गया, और इसी से हम लोग का जॉब लग जाने वाला था। और हम लोग पता चल गया कि मेडिकल कैटेगरी क्या है, तो हमको पता चल गया कि मेरा B2 मेडिकल कैटेगरी से पास में, और उसमें एलिजिबिलिटी भी B2 का डिग्री था। तो इससे लगा कि अब तो जॉब हो जाएगा, क्योंकि किसी बात कटअप तो बढ़ना नहीं है और ना ही कुछ होना है। तो कब बोला कि ज्वाइनिंग लेटर आप जब भी आए तो उसका इंतजार करते हैं। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा सुनने में तो जरूर लाइक कीजिएगा, इससे और भी मोटिवेट मिलेगा, और हमें थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।